अब हम पूरी तरह से तैयार हैं। हम एग्जाम में अच्छे नंबर लेकर आएंगे। हमने बहुत ही गलतियां की हैं। आज इस फेयरवेल के मौके पर हम आपसे हर चीज के लिए माफी मांगते हैं। हमें माफ कर दीजिए। अब मैं चाहूंगा कि हमारे हेडमास्टर ग्रुप आगे अपनी बात रखें। अब मैं क्या बोलूं? 10 से 14 साल के बाद मैं ऐसी पार्टी के लिए चाय दे रहा हूँ। मैं तो बस क्रिसमस के दिन बच्चों के लिए चॉकलेट और केक लाता था। ये सब बदलाव तो हाल ही के दिनों में हुआ है। आपने चॉकलेट देते टाइम रमानी टीचर का हाथ पकड़ लिया था, क्या ये सही बात है? तो फिर मैंने रमानी से शादी भी की और आज हमारे 3 बच्चे भी हैं। तू किसी का हाथ क्यों नहीं पकड़ क्यों? लेता? मेरे लिए तो किसी का पैर पकड़ना ही काम आता है। जब मास्टर जी ने कहा कि हम किसी को छोटी उम्र में सुधार देते हैं तो उसकी संभावना हमेशा अच्छे रास्ते पर चलने की ही रहती है, लेकिन मुझे विश्वास नहीं था। मुझे लगता था कि कुत्ते की पूंछ सीधी करने जैसी बात है, लेकिन मैंने बाद में खुद देखा कि बच्चे तो दूर, इन्होंने यहाँ के पूरे स्टाफ को ही सुधार के रख दिया और ये कोई छोटी बात नहीं है। क्या कोई दूसरों को उनकी मर्जी के बिना भी बदल सकता है क्या? ये बिल्कुल नामुमकिन वाली बात लगती है, लेकिन शुद्ध दूध में चारकोल डालो तो वो भी सफेद हो जाता है। हमारे विनय मास्टर जी ने ये बात साबित कर दी है। ये बात मैंने अपनी आंखों से देखा है। अब मैं यहाँ से अनुरोध करूंगा कि स्टाफ सेक्रेटरी श्रीधर मास्टर जी को भाषण के लिए बुलाएं और छात्रों को सम्मानित करें। जाइए मास्टर, जाइए। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, तुम सबके सामने एक दोषी के रूप में मैं खड़ा हूं, क्योंकि गलती तुम लोगों की नहीं थी, मेरी थी, हमारी थी। एसएलसी की परीक्षा मैंने फर्स्ट क्लास से पास की थी। आगे की पढ़ाई करने के लिए चाय की दुकान पर मैं पराठे बनाता था। मेरे मैथ के टीचर ने मुझे कॉलेज में एडमिशन दिलवाया था। आज मैं जो कुछ भी हूं उनकी वजह से हूं। लेकिन जब मैं खुद टीचर बना, सब भूल गया। इस स्कूल में आकर मुझे 13 साल हो गए। नए पाठ्यक्रम के लिए, नई किताबों को पैटर्न को लेकर मैंने कई किताबें लिखी, लेकिन मैंने अपने स्टूडेंट की भावनाओं को कभी नहीं समझा। इसके लिए विनय जी ने मेरी मदद की। तुम लोगों की तारीफ के काबिल मैं नहीं हूं। तुम सब सफल होगे, बुलंदी पर जाओगे। आप सब लोग एक साथ मुस्कुराएंगे। अरे मुस्कुराइए, इसमें कुछ जाता है क्या? तुम लोगों का एकदम वैसा रहा। सर
तुम लोगों ने पेपर को अच्छे से पढ़ा होगा, उसके बाद अच्छे से प्रैक्टिस की होगी, तभी तुम्हारा गणित को लेकर डर खत्म हो पाया। क्या बात है सर, आप भी कुछ मीठा लेके आए हैं क्या? सुंदरी टीचर के प्रोग्रेस कार्ड को आखिरकार हरी झंडी मिल ही गई। आपने हमें इस बारे में अपने घर में ही क्यों नहीं बताया? हमारे मास्टर जी तो बच्चों का रिजल्ट आने से पहले ही पास हो गए। आपको G+ चाहिए था या B+? अरे समझे नहीं कोई क्या? सब लोग मिठाई आपको खाओ। लड़का चाहिए या लड़की? मिठाई खिलाओ सबको। लीजिए लीजिए। ठीक तो है ना आप? बैठ जाओ सब लोग बैठ जाओ। मंत्री जी बड़े खुश नजर आ रहे हैं आप। क्यों नहीं भाई, खुशी की बात ही है। तुम लोग सब लोग मिलकर मुझे पिछले 3 साल से परेशान कर रहे हो। अब परेशान करने के लिए कुछ नहीं बचेगा। ऐसा क्यों सर? क्या रिजल्ट अनाउंस करने के बारे में बता दे कि अपने चेहरे की खुशी के बारे में बता दे? हाँ बिल्कुल सर। वो स्कूल जो कभी ब्लैक लिस्ट में आया करता था, वही स्कूल जहाँ बचपन में मैं खुद पढ़ने जाया करता था, वन्नामलाई गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल। सभी वो 12 छात्र जिन्होंने एग्जाम दिया था, उन सबको A+ ग्रेड मिला है। बहुत बढ़िया। आपने जो पार्टी दी है ये- बहुत अच्छी पार्टी है। अपनी बेटी के प्रमोशन के बाद आप काफी बदल गए। ये तो होना ही था। सब बदल रहे हैं तो मैं भी बदल गया। आपको पता है, पंडित जी ने आज ही इसके विवाह का मुहूर्त तय किया है। मेरे मास्टर जी इस खुशी में शामिल नहीं हो पाए। सारा गांव खुशी मना रहा है मेरी बेटी की सफलता का। ये प्रमोशन की खबर आज के लिए बहुत बड़ी बात है। क्या आप मुझे थोड़ा सा सांभर दे सकते हैं? आपको सांभर तो दिया मैंने। ये सांभर नहीं, स्वीट है। वन्नामलाई स्कूल के मास्टर विनय चंद्रन और उनके 12 छात्रों को सम्मानित करने का कार्यक्रम होने वाला है, वो भी उस स्कूल में जहां वो पढ़ाते हैं, वन्नामलाई मॉडल गवर्नमेंट हाई स्कूल में, जिसमें माननीय शिक्षा मंत्री श्री पलियम सुरेंद्र जी समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में आएंगे। हम सब लोग मिलकर उनका स्वागत करेंगे। हम विनय चंद्रन और उनके छात्रों को तहे दिल से बधाई देते हैं। हाँ, मुझे दे दो, दे दो, मुझे मुझे लगातार बहुत दो, टाइम तो सिर्फ लगाएगा गर्म पानी दे यार। पाऊंगा। अरे दो जल्दी। हाँ, थोड़ा सा और। हाँ, अरे थोड़ा मैंने इधर, पहले थोड़ा दे चुका हूँ। भाई जरा इधर घूम जाना। अरे तुम लोग यहीं रुको, मैं लाके देता हूँ सबको, वहीं रुको। अरे ठीक है ठीक अरे, है ठीक अरे, है। आप चलो, लोग खड़े रहे इधर आराम एक से। साथ इतनी जल्दी मचाएंगे तो कैसे कर पाऊंगा? 2 ही हाथ है ना मेरे। मैं कोई दुर्गा माँ हूँ जो 10 हाथ से काम करूंगा? हैं? ये लो, दे रहा हूँ बहुत भाई, भीड़ हो गई चिंता है। मत करो सबको। एक एक करके सबको निकालते जाओ। हाँ ठीक है। अरे कई हाथ है ना मेरे। हाँ सब बदमाश हैं, सबको पहले टीचर, इसके लिए आपको वजन घटाने की जरूरत नहीं है। एक बच्चा भी ये खुद कर सकता है। आओ आओ आओ। हाँ, आ रही हूँ अब्बा। हेलो मास्टर, क्या आपकी पत्नी अभी एक साथ हो गई? कुछ भी हो, लेकिन अब मेरा सर दर्द दूर हो गया है। ऐसा क्यों? हाँ? क्योंकि मेरी पत्नियां मेरे बच्चों को हमारे स्कूल में एडमिशन करवाने के लिए मान गई हैं। तब तो हमारा स्कूल पूरा अच्छी भर बात है। जाएगा। चलिए और बाय। क्या, बिल्कुल। आओ आओ।
अरे आ गए। ये मेरा बेटा है। ये हाँ, मेरे बेटा। फादर है, इस स्कूल के चलो हेडमास्टर। अच्छा, मान तो गए कि मैं स्कूल का हेडमास्टर हूँ। और ये सर मैं ये? बताता हूँ, हम विष्णु जी की कंपनी के लेबर हैं। हमने पहले इस स्कूल के बारे में बहुत सारी बातें सुनी थी, लेकिन जब हमने हमारे स्कूल की सफलता के बारे में टीवी में देखा तो मुझे बहुत खुशी हुई। हम लोगों ने स्कूल के वेलफेयर के लिए कुछ पैसे जमा किए हैं, कृपया इसे रखिए, प्लीज अगर- मना मत करिएगा। अगर ये पैसे तुम लोग विनय मास्टर जी को मंत्री जी के सामने दोगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा, क्यों? हमारे स्कूल के हेडमास्टर का है डैड। प्रिय दोस्तों, सबसे पहले हमारे स्कूल के अभिमान श्री विनय चंद्रन जी, जिन्होंने इस स्कूल को विजय दिलाने के लिए बहुत मेहनत की है, तो आज हम उन्हें सम्मानित करने के साथ साथ स्कूल के विजेता छात्रों को भी सम्मानित करेंगे। हमारे हीरो विनय चंद्रन। अरे देखो, मंत्री जी भी आ गए। हमारे एमएलए और शिक्षा मंत्री श्री पल्लियम सुरेंद्रन पधार चुके हैं। नमस्कार। नमस्कार। हाँ, आइए, आइए। आज का दिन बहुत शानदार जाएगा, क्योंकि आप बिल्कुल टाइम पर आए। आइए, आइए, आइए। प्यारे दोस्तों, हमारे चहेते श्री विनय चंद्रन मास्टर जी किसी भी टाइम पर यहाँ आने वाले होंगे। टीचर, हाँ? हर कोई मास्टर जी के बारे में पूछ रहा है, कहाँ है वो? पता नहीं, फोन भी नहीं लग रहा तो है। फिर मास्टर जी गए कहाँ होंगे? चलो। हाँ चलो चल के देखते हैं। जैसे ही वो आएंगे, आप लोगों के बीच में उपस्थित होंगे। आप लोग धैर्य बनाए रखिए। अरे साहब, मंत्री जी आ चुके हैं। विनय चंद्रन कहाँ है, बताइए। अरे तो मैं लेकर के आता हूँ। आप आइए। कहाँ? अरे बताओ तो, विनय चंद्रन कहाँ है? सुनिए सुनिए, हाँ, कहाँ- एक मिनट। कहाँ आया जा रहे आया आया आया, आता हूँ, आता हूँ। ये हेडमास्टर को क्या हो गया है? प्रोग्राम शुरू होने वाला है। विनय चंद्र मास्टर जी नहीं आए, नहीं आए। वैसे भी काफी देर हो गई, अब हम क्या करेंगे? विनय कहाँ है, विनय कहाँ है? पूछ पूछ करके डीईओ मेरी जान खा रहे हैं। पहले तो उनका कॉल लगा था, लेकिन अचानक स्विच ऑफ हो गया। मास्टर जी को उतरते हुए गुंजा चंद ने देखा है। तो फिर कहाँ चले गए होंगे विनय मास्टर? हर कोई तुम्हें सम्मानित होते हुए देखने के लिए इंतजार कर रहा है। मुझे जिससे सम्मान चाहिए वो यहाँ है। मेरे पिताजी जिनका ताना सुन सुनकर चल बसे थे, आज ये सब देखकर उनकी आत्मा खुश होगी। मेरे लिए इतना ही पर्याप्त है। मैंने आपको बोला था कि मैं वो काम करूंगा जिसके बाद मंत्री खुद आपको सुनहरी शॉल पहनाएंगे। इस शॉल के असली हकदार तुम ही हो विनय। नहीं, ऐसे रास्ते से हटिए। हाँ, हाँ, नमस्कार। नमस्कार। हाँ,
इतना मुश्किल काम तुमने कैसे किया? ये मैजिक कैसे कर दिखाया? मैंने कोई मैजिक नहीं किया सर। मैंने जो प्यार इन बच्चों को दिया वही इन्होंने हमें लौटाया।